कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। नंदिनी को देखते ही रोशन सौम्या से दूर हट गया। रोशन को अपने आप में शर्मिंदगी महसूस हुई। वो सोचा, मैं इस तरह कैसे सौम्या के पास रुक सकता हूँ, वो भी नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़कर। रोशन झट से नंदिनी के पास आ गया और बोला, सौम्या को कुछ बात करना था, इसलिए हम छत पर आए थे। नंदिनी कुछ ना बोली। वो चुपचाप अपने कमरे में आकर बैठ गई। आंखों में आंसू, मन में क्रोध था। अपने मन पर काबू करते हुए नंदिनी बैठी रही। सौम्या और रोशन भी छत पर से नीचे आ गए। सौम्या सुजाता के रूम में आराम करने चली गई। रोशन अपने रूम में आया। नंदिनी को इस तरह गुस्से में बैठा हुआ देखकर रोशन आज पहली बार अंदर तक घबराया हुआ था। एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। कैसे बात करूं नंदिनी से? रोशन अपने आप को भी धिक्कार रहा था। क्यों गया मैं? रोशन हिम्मत करके बोला, क्या हुआ नंदिनी? आप ऐसे नाराज ना हो। आपको गलतफहमी हुई है, मेरे और सौम्या के बीच में कुछ नहीं है। आप विश्वास करो मेरा, आप मेरी पत्नी हो, इतना तो विश्वास करो हम पर। नंदिनी, मेरी गलतफहमी है या कुछ और, ये हम नहीं जानते। हाँ, मुझे विश्वास है आप पर खुद से ज़्यादा। पर एक सवाल पूछूंगी आपसे। रोशन, हाँ कहिए। नंदिनी, अगर हम आज के दिन अपने दोस्त के बाहों में होते तो क्या आपको अच्छा लगता? रोशन, नहीं। नंदिनी, रोशन, तो फिर आप कैसे सोच सकते हो कि हमें अच्छा लगेगा? हर है ना रोशन, 2 दिन पहले हम दोनों की शादी हुई, इतना प्रेम था हम दोनों में, फिर ये सब क्या था रोशन? क्या मैं आपको प्रेम नहीं करती? मेरे मन को चोट पहुंचा है रोशन, आपने मेरे विश्वास को तोड़ा है। रोशन नंदिनी के करीब जाता है। नंदिनी का हाथ पकड़कर अपने हाथ में लेकर समझाना चाहता है, पर नंदिनी गुस्से में कहती है, हमसे दूर हटिए रोशन, मेरे करीब भी ना आइए आप। रोशन नंदिनी की गोद में सर रखकर बैठते हुए बोला, सॉरी नंदिनी, पर हम सच में आपके सिवा किसी को नहीं चाहते। आप मेरा पहला प्यार हो, आपको कैसे धोखा दे सकता हूँ मैं? आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी बातों का विश्वास कीजिए। अगर आपको लगता है तो हम अब सौम्या से भी बात नहीं करेंगे, ना उनको देखेंगे। अभी प्लीज़ नंदिनी, आप यूँ नाराज़ ना हो, आपके बिना हम भी नहीं जी सकते। मेरा हर तसव्वुर ख्वाब आपका बुनता है, यादों की कश्तियों पर मोम सा जलता है। जब भी सताती है दीवानगी चाहत की, मेरी धड़कनों पर राज आपका चलता है। आई लव यू मेरी सोना। अब मान भी जाइए ना नंदिनी, सौम्या सिर्फ मेरी दोस्त है और कुछ नहीं। आप मेरा प्यार हो, मेरी पत्नी हो। वो तो सौम्या अपना पर्सनल बात शेयर कर रही थी, वो भावुक हो गई थी, इसलिए गले से लगा लिया था, और कोई बात नहीं। नंदिनी, अब से ऐसी गलती ना करिएगा रोशन, आपको नहीं मालूम मुझे कितनी तकलीफ़ पहुंचता है। रोशन नंदिनी को गोद में उठा लेता है, प्यार से सर को चूमते हुए बेड पर सुला देता है। रोशन जैसे ही लाइट ऑफ करता है, नंदिनी रोशन के बाहों में सिमट जाती है, सीने से लगकर रोने लगती है। रोशन प्यार से सर को सहलाता है और कहता है, ऐसी गलती ना करूँगा नंदिनी, आप चुप हो जाइए, छोड़िए इस बात को, आज का रात खूबसूरत बनाते हैं। नंदिनी से सिसकते हुए कहती है, तो किसने आपको मना किया है? मेरा तो मानना है कि हर रात खूबसूरत हो, कभी हम दोनों में दूरियां ना आए। रोशन नंदिनी के बाहों में जकड़ते हुए कहता है, ऐसा ही होगा मेरी प्यारी नंदिनी, अब ये बातें आप अपने दिमाग से निकाल दें। इतना सुन नंदिनी रोशन के बाहों में अपने आप को समर्पण कर दी और मन ही मन मुस्कुरा उठी। सुबह नंदिनी जल्दी उठी, सभी मेहमानों के लिए चाय नाश्ता बनाई। तब तक सौम्या भी उठकर हॉल में सोफे पर बैठ गई। नंदिनी, लीजिए सौम्या, चाय का आनंद उठाइए। सौम्या, रात की बात के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं नंदिनी, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। नंदिनी, छोड़िए इन बातों को, आप फ्रेश हो लीजिए, फिर आपको निकलना भी होगा। सौम्या, हाँ नंदिनी, मैं सुबह सुबह ही निकल जाना चाहती हूँ, एक बार रोशन उठ जाए तो उससे भी बात करके निकल जाएंगे। तभी राजेश आता है और कहता है, अरे छोड़िए सौम्या रोशन को, आपका ड्राइवर तैयार है, चलिए हम आपको आपके घर तक पहुँचा देते हैं। रोशन तो रात भर जागा होगा ना, इसलिए उसे सोने दो। क्यों नंदिनी भाभी, मैं सही कह रहा हूँ ना? नंदिनी राजेश का साथ देते हुए बोली, हाँ हाँ देवर जी, आप कभी झूठ बोल सकते हो। रोशन आंखें मलते हुए डाइनिंग टेबल के पास चेयर पर बैठ जाता है। सौम्या दूर सोफे पर बैठे बैठे रोशन को देखती है, शायद कुछ रोशन से पूछना चाह रही हो। नंदिनी वहीं बगल में अपनी सासू माँ की सेवा भक्ति में लगी हुई थी। माँ को अपने हाथों से मुँह में दवा खिला रही थी।
रोशन नंदिनी को माँ की सेवा करता हुआ देख मन ही मन खुश हो रहा था। सोच रहा था, मेरी नंदिनी जैसी कोई नहीं, सौम्या भी नहीं, पर मैं इतना क्यों सोचता हूँ सौम्या के लिए। रोशन फिर नंदिनी को देखने लगा। नंदिनी बहुत ही प्यारी लग रही थी। खुले बाल, माथे पर लाल सिंदूर, लाल बिंदी गोरे मुखड़े की सुंदरता बढ़ा रही थी। उस पर आसमानी कलर की साड़ी और भी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। सौम्या जब रोशन को देखी तो रोशन नंदिनी को एकटक निहार रहा था तो सौम्या को जलन होने लगी। उठकर रोशन के पास आई और बोली, रोशन, हमें आप घर तक छोड़ दीजिए क्योंकि मेरा ड्राइवर चला गया है रात में ही। रोशन, मुझे जाने में थोड़ी परेशानी होगी सौम्या, कल से ड्यूटी भी ज्वाइन करना है तो सोच रहा था आज पैकिंग कर लेता हूँ। आपके साथ जाऊँगा तो पैकिंग नहीं हो पाएगा मेरा। आप राजेश के साथ चली जाएं। राजेश के साथ कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि और पूरे रास्ते इंटरटेन करते जाएगा। राजेश, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ कब से भाई, पर आपकी सौम्या माने तब तो। सौम्या, पर रोशन कुछ दूर तो जा सकते हो ना मेरे साथ। रोशन नंदिनी को देखता है। नंदिनी पलके झुकाए माँ की सेवा भक्ति में लगी रही, जैसे कि वो कुछ सुन ही नहीं रही हो। रोशन, आप तैयार हो जाइए सौम्या, मुझे रास्ते में काम है, मैं वहाँ उतर जाऊँगा, फिर आप चले जाइएगा। सौम्या मुस्कुराते हुए, ठीक है रोशन, मैं अभी आती हूँ रेडी होकर। सौम्या के जाते ही नंदिनी रोशन से पूछी, आपने मुझे बताया नहीं रोशन कि आपको कल ड्यूटी ज्वाइन करनी है? क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि आप बता सको? रोशन इशारे में कहता है कि कल मेरी ड्यूटी नहीं है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। पर नंदिनी रोशन की बातों को ना समझ पाई। रोशन ब्रश करके बोला, नंदिनी आप नाश्ता निकाल दीजिए, हम कार में ही नाश्ता कर लेंगे, जब आएंगे तो आपके साथ खाना खाएंगे। नंदिनी, ठीक है रोशन, हम नाश्ता पैक कर देते हैं। नंदिनी किचन में नाश्ता करने लगती है। रोशन भी तब तक तैयार होकर किचन में आ गया। देखा नंदिनी नाश्ता पैक करने में लगी है। रोशन चुपके से जाकर नंदिनी को पीछे से बाहों में भर लेता और कहता है, ना जाने तुम्हें कैसा हुनर आता है, सुबह होते ही आंखों में उतर आते हो। मैं तेरे ख्यालों से बचकर जाऊं कहाँ, तुम मेरी नज़र के हर एक रास्ते पर नज़र आते हो। आज बहुत प्यारी लग रही हो आप नंदिनी, लाल बिंदी, सुर्ख लाल होठ और उस पे आसमानी साड़ी, वाह वाह, क्या तारीफ़ करूं मैं उनकी जिसने तुम्हें बनाया। नंदिनी, रोशन हमें आपसे बात करनी है। एक तो आप हमसे बात छुपाते हैं और अभी प्यार जताने आए हैं। आपको कल ड्यूटी ज्वाइन करनी है और आपने हमें बताया भी नहीं, बहुत गलत बात है ये। रोशन जैसे ही बताने वाला था तभी पीछे से सौम्या आ जाती है। रोशन झट से नंदिनी को छोड़ एक कदम पीछे खड़ा हो जाता है और कहता है, आप हो गई तैयार सौम्या, तो आप गाड़ी में बैठे, हम अभी आ रहे हैं। नंदिनी, एक मिनट रुकिए सौम्या, आपके लिए गिफ्ट है, हम अभी गिफ्ट लेकर आते हैं। नंदिनी के जाते ही सौम्या बोली, रोशन आप हमसे मिलने आइएगा ना घर पर, हम इंतज़ार करेंगे और रात में मैसेज करिएगा जब नंदिनी आपके पास ना हो तब। रोशन, ओके ठीक है सौम्या। तभी नंदिनी चेहरे पर मुस्कान ले आती है और सौम्या को एक गिफ्ट का डिब्बा देते हुए कहती है कि एक बहन की तरफ से दूसरी बहन के लिए गिफ्ट। आप हमेशा खुश रहिए सौम्या, आप बहुत अच्छी हैं। कोई ऐसा काम ज़िंदगी में ना करिएगा जिससे कि आपके अपने आप से दूर हो जाएं। सौम्या, बहुत बहुत शुक्रिया नंदिनी, अब हमें निकलना होगा तो चलिए। रोशन, रोशन मेरा नटखट दोस्त राजेश कहाँ है? सुजाता हंसते हुए बोली, राजेश भैया तो बहुत पहले से गाड़ी में जाकर बैठे हुए। रोशन मुस्कुराते हुए बोला, चलिए सौम्या, राजेश आपका इंतज़ार कर रहा है। सौम्या थोड़ा उदास होते हुए बोली, पर हम तो किसी और का इंतज़ार कर रहे हैं, मेरा इंतज़ार कब ख़त्म होगा रोशन? रोशन कुछ ना बोला, आकर कार में बैठने लगा। राजेश, अरे भाई आपको आगे नहीं पीछे बैठना है, आगे तो सौम्या बैठेगी और मैं ड्राइव कर लूँगा। रोशन, सौम्या पीछे बैठेगी, आगे बैठी और तुम कहीं गाड़ी ठोक ना दो, तुम्हारा पूरा ध्यान तो सौम्या पे रहेगा, इसलिए सौम्या पीछे बैठेगी। सौम्या, आप भी मेरे साथ पीछे ही बैठिए रोशन, प्लीज़ मेरे लिए। रोशन, ओके बाबा ठीक है। राजेश कार स्टार्ट कर सफ़र पर निकल पड़ा। सौम्या पूरे रास्ते रोशन का हाथ अपने हाथों में लिए बैठी रही। कुछ देर बाद सौम्या राजेश से बोली, कार का FM ऑन कीजिए ना, हमें गाना सुनना है। राजेश FM रेडियो ऑन किया, इसमें गाना बज रहा था, हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं, मेरी नींद गई मेरा चैन गया और चैन से वो सोते हैं, हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। रोशन के कंधे पर सर रखकर सौम्या आंखें बंद की और गाना बहुत ही ध्यान से सुनने लगी, या यूं कहें कि गाने में खो गई।
रोशन भी गाने में खो गया। उसे ये भी ध्यान न रहा कि नंदिनी उसके लिए नाश्ता दी है। एक स्टेशन पर रोशन ने कहा, राजेश मुझे यहाँ पर काम है, तुम सौम्या को छोड़कर आ जाओ, तब तक हम अपना काम निपटा लेते हैं। कार से सौम्या भी बाहर निकल आई और रोशन से पूछने लगी, आप हमें भूल तो नहीं जाएंगे? रोशन, आप आराम से जाइए सौम्या, ज़्यादा टेंशन ना लीजिए। दूर जाने के बाद दोस्तों को कोई भूलता है क्या? और आप तो मेरे सबसे प्यारे दोस्त हो। लव यू, बाय। सौम्या कार में बैठ गई। पूरे रास्ते राजेश सौम्या से बातें करता जा रहा था। राजेश, आप बहुत अच्छी हैं सौम्या, मुझे पसंद भी हैं। क्या आप मेरी फ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनोगी? सौम्या, नो थैंक्स, मुझे नहीं बनना किसी की गर्लफ्रेंड। राजेश, पर क्यों? सौम्या, बस यूँ ही। राजेश, क्या आप किसी और को पसंद करती हैं? सौम्या, हाँ। राजेश, कौन है वो खुशनसीब? आपने उस दिन भी जिक्र किया था पर बताया नहीं। सौम्या, है कोई खास, पर सॉरी नहीं बता सकते हम। राजेश, कोई बात नहीं, पर एक बात कहना चाहेंगे आपसे। थोड़ी सी भी फीलिंग हो मेरे लिए तो एक बार सोचिएगा ज़रूर। हम अभी आपको शादी के लिए पूछ रहे हैं। अगर आपकी मर्ज़ी हो तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर दीजिएगा या मैसेज। ये लीजिए मेरा कार्ड। अपने बारे में बता दूं, मैं CID ऑफिसर हूँ। 4 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ दोस्त के लिए। रिसेप्शन में आपको देखते ही दिल ने कहा, आप मेरे लिए परफेक्ट हो। खैर, आगे आपकी मर्ज़ी, जो आपको ठीक लगे वो करिएगा। सौम्या, सॉरी, आप बहुत अच्छे हो, आप में कोई खराबी नहीं है, पर हम मजबूर हैं। अच्छा सुनिए, आगे से लेफ़्ट कर दीजिएगा, मेरा घर आ गया। सौम्या कार से उतरते ही अंदर जाने लगी। राजेश, हमें अंदर आने के लिए नहीं पूछिएगा सौम्या। सौम्या, हाँ क्यों नहीं, आइए। राजेश, रहने दीजिए, आप जाइए, हम निकलते हैं। राजेश गाड़ी में बैठने लगा। सौम्या एक कदम आगे बढ़ाई। तभी राजेश फिर से सौम्या के पास गया और बोला, हमें आपसे एक बात कहनी थी। सौम्या, हाँ कहिए राजेश। राजेश ने कहा, भूल से अगर भूल हो जाए, भूल समझकर भूल जाना। भूलना सिर्फ भूल को ही, भूल से भी हमें भूल न जाना। बाय सौम्या, अपना ख्याल रखिएगा और मेरी बातें याद रखिएगा। सौम्या, जी ज़रूर याद रखेंगे। राजेश वहाँ से निकल गया। सौम्या भी घर के अंदर चली गई। इधर रोशन कुछ मार्केटिंग कर घर के लिए निकल गया। रास्ते में ही रोशन सौम्या को कॉल किया। वो ठीक से पहुँची या नहीं जानने के लिए, पर सौम्या कॉल रिसीव नहीं की। थकान के कारण आते ही वो सो गई थी। कॉल रिसीव ना होने पर रोशन थोड़ा घबरा गया। ईश्वर से प्रार्थना करने लगा सब ठीक हो। रोशन जब घर पर आया तो देखा सभी अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। जब अपने रूम में आया तो देखा नंदिनी भी सोई हुई है। रोशन धीरे धीरे नंदिनी के पास गया, बेड पर बैठ गया। नंदिनी को गौर से देखते हुए बोला, उफ, मेरी बीवी सोती हुई भी कितनी प्यारी लग रही है, मानो कोई अप्सरा आराम फरमा रही है। रोशन नंदिनी के सर को सहलाते हुए प्यार से सर को चूमता हुआ नंदिनी हड़बड़ाकर उठ गई। रोशन, क्या हुआ नंदिनी, आप उठ क्यों गए? नंदिनी रोशन के गोद में सोते हुए बोली, अब कोई सोते हुए को इतनी प्यार से किस करेगा तो कोई भी उठ जाएगा। हम तो डर ही गए, आपने तो हमें डरा दिया, हमें लगा पता नहीं कौन आ गया। रोशन, भूत आ गया। नंदिनी हंसते हुए बोली, हाँ वो भी बहुत बड़ा वाला भूत। रोशन, उठिए, रेडी हो जाइए, हम टिकट लाए हैं, चलिए मूवी देखने। नंदिनी रोशन के गालों पर किस करते हुए मुस्कुराते हुए बोली, हम अभी आते हैं, सुजाता को भी कहते हैं साथ चलने के लिए। रोशन, आप बिल्कुल भोली हैं नंदिनी, हम दोनों के बीच में सुजाता क्या करेगी? सुजाता फिर कभी चली जाएगी, अभी सिर्फ हम और आप चलिए। नंदिनी, पर मैं क्या पहनूं? रोशन, आप जो भी पहनिएगा अच्छा ही लगेगा। आप इतनी खूबसूरत हैं कि कोई भी कलर पहन लें, आप दिखेंगी तो खूबसूरत परी ही। वैसे आपके लिए कुछ लाया हूँ, 1 सेकंड रुकिए, ये लीजिए गिफ्ट, ये ड्रेस पहन कर चलिए। नंदिनी, अरे वाह, कितनी खूबसूरत साड़ी है और इसके साथ मैचिंग करता हुआ गला सेट बहुत ही प्यारा है। नंदिनी खुशी से रोशन के गले से लग जाती है। रोशन, अब जल्दी से आप तैयार हो जाइए, तब तक हम भी फ्रेश हो जाते हैं, फिर डिनर बाहर ही करेंगे। नंदिनी तैयार होने लगी। पिंक कलर की साड़ी पहनी और गला सेट डाला, हाथों में लाल लाल चूड़ा पहनी। रोशन जब आया तो नंदिनी को देखते ही उनसे लिपट कर बोला, आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं नंदिनी कि मन कर रहा है कहीं ना जाऊं, बस जी भर के प्यार करूंगा आपको। नंदिनी, तो किसने आपको रोका है? पर मुझे मूवी देखने जाना है, इतना रेडी होकर घर पर रहूँगी तो अच्छा लगेगा। रोशन रोमांटिक होते हुए बोला, चलिए आपको घर पर ही मूवी दिखाता हूँ। इतना बोल रोशन नंदिनी के चेहरे को छूते हुए बोला, फूल सा चेहरा, खूबसूरत मुस्कान है, देखकर आपको दिल बेकरार है। ये वक्त कुछ पल ठहर जा, अभी कातिल निगाहों को महसूस करना है।
आई लव यू माई लव। नंदिनी, बस बस, अब चलना नहीं है क्या? रोशन रेडी होकर बोला, आप आइए, तब तक हम कार निकालते हैं। नंदिनी सर पर पल्लू रखकर हल्की सी घूंघट में करके दरवाजे पर आई और कार में बैठ गई। रोशन, घूंघट करने की क्या ज़रूरत थी? नंदिनी, हमें अच्छा लगता है, और वैसे भी पहले की बात और है, अब की बात और है। लगना तो चाहिए ना कि नई नवेली दुल्हन है। रोशन, इसी अदा पे तो हमें प्यार आता है। मेरी नंदिनी लाखों में एक। नंदिनी, ज़्यादा तारीफ मत करिए और चलिए। रोशन, मेरा मन कर रहा है सिनेमा हॉल ना जाकर समुद्र किनारे चलते हैं। नंदिनी, तो किसने आपको मना किया है? जहाँ आपकी खुशी वहाँ हमारी खुशी। रोशन समुद्र किनारे पहुँचा। नंदिनी का हाथ अपने हाथ में लिए आगे बढ़ने लगा। दोनों ने सेल्फी ली। नंदिनी लहरों के बीच जाकर समुद्र के पानियों से खेलने लगी। कभी बालू पर पैरों के निशान बनाती, कभी समुद्र के पानी को हाथों में लेकर रोशन को भिगो देती। रोशन नंदिनी का पागलपन देख खुश हो रहा था। नंदिनी का ये रूप आज पहली बार देखा था रोशन। एक तो खूबसूरत नज़ारा समुद्र का, उस पर दुल्हन सी सजी नंदिनी पानियों से खेलती हुई जलपरी लग रही थी। वहाँ हर किसी की नज़र नंदिनी पर थी, और रहे भी क्यों ना, इतनी प्यारी जो लग रही थी। शाम होने को आई, पर नंदिनी तो अपने आप में ही मग्न थी। कभी समुद्र के पास जाती तो कभी रोशन से लिपट जाती। सांझ की दुल्हन सी नंदिनी लग रही थी। नंदिनी रोशन का हाथ पकड़ पानी को पैरों से उछालती हुई आगे बढ़ रही थी। तभी रोशन का फ़ोन बजा। रोशन देखा तो सौम्या का कॉल था। रोशन, नंदिनी, आप समुद्र का लुत्फ़ उठाइए, हम अभी नारियल पानी लेकर आते हैं। इतना बोल रोशन वहाँ से कुछ दूर आगे बढ़ गया। नारियल वाले के पास जाकर खड़ा हो गया। नारियल वाले को ऑर्डर देकर सौम्या से बात करने लगा। रोशन, हेलो सौम्या, कैसे हो? सौम्या, हम ठीक हैं, आपकी याद आ रही है रोशन। रोशन, रात को मैसेज करते हैं सौम्या, अभी रखते हैं, हम कुछ देर पहले नंदिनी के साथ समुद्र किनारे आए हैं, इसलिए रात में बात करते हैं। सौम्या, लव यू, बाय रोशन। रोशन नारियल पानी लेकर नंदिनी के पास आया। नंदिनी, किससे बात कर रहे थे आप रोशन? रोशन, ऑफिस से कॉल आया था, छुट्टी ख़त्म होने वाला है, 2 दिन बाद ड्यूटी पर जाना है, वहाँ जब सब व्यवस्था कर दूंगा उसके बाद आपको वहाँ बुला लूँगा। नंदिनी रोशन से लिपट जाती है, आंखों में आंसू भर जाते हैं। नंदिनी रोते हुए सीने से लगकर कहती है, आपके बिना कैसे रहेंगे रोशन? अभी अभी तो अपनी शादी हुई है और आप 2 दिन में चले जाओगे, हम कैसे रह पाएंगे आपके बिना? हम भी साथ चलेंगे, हमें व्यवस्था सामान से मतलब नहीं है, हमें आपसे मतलब है रोशन। अब यहाँ से चलिए नंदिनी, होटल चलते हैं, रात होने को है, समुद्र किनारे रहना ठीक नहीं है। नंदिनी और रोशन दोनों होटल पहुँचे। खाना ऑर्डर किया, पर नंदिनी का ध्यान खाने पर नहीं था, वो कुछ ना खाई। रोशन, क्या हुआ नंदिनी, आप कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? नंदिनी, मेरा पेट भर गया, अब हम नहीं खाएंगे, चलिए घर, हमें घर जाना है। रोशन, क्या हुआ नंदिनी, कुछ तो कहिए। अच्छा ठीक है, चलिए घर, खाना पैक करवा लेते हैं। कुछ घंटों बाद दोनों घर आ गए। नंदिनी अभी कुछ ज़्यादा ही भावुक और उदास थी। रोशन नंदिनी के पास बैठते हुए कहा, अब ड्यूटी है तो जाना तो पड़ेगा ना, अगर आप ऐसे उदास रहोगे तो हम कैसे जा सकते हैं? बहुत जल्द आपको वहाँ बुला लेंगे नंदिनी, आप इतना ना सोचो, वहीं से हम दोनों हनीमून पर भी चलेंगे। कुछ घंटा पहले आप कितना चहक रही थी, खुश थी, और अब ऐसा चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है। आपको इसलिए नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ नया डेरा लेना पड़ेगा, पहले जहाँ रहते थे उसे अब छोड़ दिया है, नया डेरा लेते ही आपको बुला लूँगा। नंदिनी, आप सच कह रहे हो ना रोशन? रोशन, हाँ बिल्कुल, और आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? नंदिनी अंदर ही अंदर रो रही थी, बिछड़ने का गम उसे बर्दाश्त ना हो रहा था। रोशन के सीने पर सर रखकर रोते रोते कब सो गई पता न चला। रोशन अब सौम्या के मैसेज का इंतज़ार करने लगा। जब रोशन की नज़र नंदिनी पर गया तो देखा नंदिनी की आंखों में सोते हुए भी आंसू बह रहे थे। रोशन मोबाइल स्विच ऑफ कर नंदिनी से लिपट कर सो गया। सुबह जब रोशन की आंख खुली तो सबसे पहले मोबाइल ऑन किया, देखा सौम्या के मैसेज बहुत सारे आए हुए हैं। हाय रोशन, कैसे हो? तुम्हारा इंतज़ार करने के बाद हम मैसेज किए, मिस यू बहुत ज़्यादा, लव यू भी। रोशन सौम्या के मैसेज का कोई जवाब नहीं देता है, उस मैसेज को डिलीट कर देता है। नंदिनी रोशन के पास बैठते हुए बोली, उठ गए आप? एक बात करनी थी आपसे। आज पापा आ रहे हैं पग फेरा रस्म के लिए और मुझे घर ले जाने के लिए। मैं जाना चाहती हूँ पापा के साथ कुछ दिन के लिए, तब तक आप अपना काम निपटा लीजिएगा। रोशन, आप हमसे नाराज़ हो नंदिनी? नंदिनी, नहीं तो हम क्यों नाराज़ होंगे, मेरा तो दिल ही नहीं है ना कोई फीलिंग, तो नाराज़ होने का तो कोई अर्थ ही नहीं बनता। रोशन,
ऐसा क्यों बोल रही हो नंदिनी? हम बहुत जल्द नया डेरा ढूंढकर आपको लेने आएंगे। आज शाम को ही हम निकल जाएंगे। नंदिनी इतना सुन चुपचाप वहाँ से हॉल में आकर सोफे पर बैठ गई। पागल सासू माँ नंदिनी का सर सहलाते हुए पूछी, क्या हुआ दुल्हन, तबीयत ठीक नहीं? नंदिनी, ठीक है माँ, बस थोड़ा रुक गए थे तो सोचे ज़रा आराम कर लें। कुछ देर बाद रोशन आकर नंदिनी के बगल में बैठ गया और पेपर उठाकर पढ़ने लगा। फिर पेपर रखते हुए बोला, नंदिनी हमें भूख लगी है, खाना निकाल दीजिए, तब तक हम फ्रेश होकर आते हैं। नंदिनी, ठीक है, आप डाइनिंग टेबल पर बैठे, हम निकाल देते हैं खाना। रोशन के बैठते ही नंदिनी खाना देकर रूम में चली गई। रोशन सोचने लगा, कहीं नंदिनी ने मैसेज तो नहीं पढ़ लिया था। हमें अभी नंदिनी से बात करना है। अब तो खाना भी नहीं खाया जा रहा है, पहले बात कर लेता हूँ। रोशन नंदिनी के कंधों को पकड़ते हुए बोला, मेरी प्यारी नंदिनी की हंसी किसने चुरा ली है? नंदिनी कुछ ना बोली। रोशन, नंदिनी आप यूँ चुप ना रहें। रोशन, नंदिनी आप यूँ चुप ना रहें, हमें आपकी चुप्पी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। जो बात है एक बार कहिए तो सही। नंदिनी, आपने मेरा भरोसा तोड़ा है रोशन। रोशन, पर पूरी बात तो बताइए, क्या हुआ? तभी सुजाता आती है और कहती है, भाभी आपके पापा जी आए हैं, चलिए हॉल में। नंदिनी हॉल में आ जाती है। रोशन भी पीछे पीछे आता है और पापा को प्रणाम करता है। नंदिनी आते ही अपने पापा से लिपट कर रोने लगती है। पापा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? सब ठीक तो है ना? नंदिनी कुछ ना बोली, बस पापा के सीने से लगकर रोती रही। पापा, कुछ तो बताओ बेटा, क्या हुआ, ऐसी क्यों रो रही हो? रोशन, तुम ही बता दो क्या हुआ है। नंदिनी इतना रो क्यों रही है? रोशन, अब ये तो नंदिनी ही बता सकती है ना पापा, हम भी बहुत देर से यही पूछ रहे हैं पर कुछ बोल ही नहीं रही है। नंदिनी बातों को छिपाते हुए बोली, कुछ नहीं पापा, आपको इतने दिन बाद देखे ना, इसलिए रोना आ गया, और कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। यहाँ सभी मेरा ख्याल रखते हैं, खासकर रोशन ज़्यादा मेरा ध्यान रखते हैं। रोशन पल के झुकाए खड़ा था। पापा, रोशन हम नंदिनी को कुछ दिन के लिए घर ले जा रहे हैं, अगर इजाज़त हो तो आज ही नंदिनी को ले जाना चाहेंगे। रोशन, अब मैं क्या कह सकता हूँ पापा, आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हैं पापा। हम भी सोच रहे थे कि कुछ दिन के लिए नंदिनी आप सबके साथ रहे, ऐसे तब तक हम नया डेरा ले लेंगे और एडजस्ट होते ही नंदिनी को वहाँ ले जाऊँगा। पापा, हाँ ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने रोशन। नंदिनी बेटा आप तैयार हो जाओ, आपको घर पर छोड़कर फिर हमें ड्यूटी के लिए निकलना होगा और माँ सुबह से ही इंतज़ार कर रही है आपका। नंदिनी अपने रूम में तैयार होने चली गई। सुजाता, भाभी ये नई साड़ी पहनकर जाइए, आपके जाने के लिए ही खरीद कर लाए थे हम, क्योंकि आप पहली बार मायके जा रही हैं तो सोचे कि नया साड़ी पहनाकर विदा करेंगे आपको। नंदिनी सुजाता को गले से लगा ली, भावुक होकर रोने लगी। ऐसे रो रही थी मानो लग रहा था मायके से ससुराल जा रही हो। सुजाता, क्या हुआ भाभी, आप ऐसे क्यों रो रही हो? आज आपका रोना अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ बात हुई है क्या भाई भैया से आपकी? नंदिनी सिसकते हुए बोली, नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है, बस यूं ही आज मन बहुत भारी लग रहा है, बस रोने को जी कर रहा है। हम तैयार हो जाते हैं, तब तक आप यहीं पर बैठिए सुजाता। नंदिनी जल्दी जल्दी तैयार हो गई, 16 श्रृंगार किए, पर आज उसके चेहरे पर रौनक ना थी, 2 दिन पहले थी। अपना बैग पैक कर नंदिनी कमरे से बाहर आने लगी। रोशन बैग लेते हुए बोला, क्या हुआ नंदिनी, कुछ तो बताइए, आपका जाना अच्छा नहीं लग रहा है हमें। एक बात कहें, आप मेरी पहली मोहब्बत हो, मेरा प्यार हो, इतना विश्वास दिलाता हूँ आज कि अब से आपको कोई तकलीफ़ ना होगी मेरी तरफ से, और जो आपको हक है वो आपका ही रहेगा। इतना वादा करते हैं हम आपसे, बहुत जल्द आपको लेने आपके घर आएंगे। इतना बोल रोशन नंदिनी को गले से लगा लिया। नंदिनी कुछ ना बोली, माँ, भगवान और घर के दहलीज को प्रणाम कर कार में आकर बैठ गई। आज पहली बार नंदिनी इतना नाराज़ थी रोशन से। पापा, रोशन आप भी चलिए घर, आप दोनों साथ में घर आओगे तो सबको अच्छा लगेगा। नंदिनी, रोशन को रहने दीजिए पापा, ऑफिस जाना है शाम में, जब आना होगा तो आ जाएंगे। कार दरवाजे से आगे बढ़ी। नंदिनी कार के आईने में रोशन को देख रही थी, मन में सोच रही थी कि काश रोशन भी अभी साथ में चलते। मन भावुक हो रहा था। रोशन अपने दरवाजे पर खड़ा बस देखता रह गया। घर पहुंचते ही नंदिनी का स्वागत बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया गया। सोनी कोई कसर ना छोड़ी थी दीदी के स्वागत में। सोनी, जीजा जी नहीं आए? नंदिनी, उनको कोई काम था इसलिए नहीं आ पाए। तभी पीछे से रोशन
हाथ में हेलमेट लिया आता है और कहता है, इतनी प्यारी साली साहिबा याद की और हम ना आए, ये हो सकता है क्या? शादी के बाद पहली बार नंदिनी अपने घर आई तो अकेले कैसे आती, हमें तो आना ही था साथ में। नंदिनी झूठी मुस्कान चेहरे पर लाती हुई मुस्कुरा दी। रोशन व नंदिनी सभी को प्रणाम कर हॉल में बैठ गए। नंदिनी वहाँ से उठकर माँ के पास जाकर उनकी गोद में सर रखकर बैठ गई। माँ, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? नंदिनी, हाँ सब ठीक है, बस आपकी याद ज़्यादा आ रही थी इसलिए। रोशन, सिर्फ बेटी को गोद में बुलाओगी या हमें भी? हम भी तो हैं। माँ, हाँ हाँ आ जाओ। माँ दोनों के सर को चूमती हैं, चूमते हुए कहती हैं, तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। सोनी नाश्ता लेकर आती है। रोशन और नंदिनी नाश्ता करते हैं। तभी रोशन के मोबाइल की घंटी बजने लगी। रोशन जब मोबाइल देखा तो सौम्या के कॉल आ रहे थे। रोशन इग्नोर करते हुए मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया और अपनी खातिरदारी करवाने लगा। कुछ घंटे बाद जब नंदिनी अकेले रूम में कपड़ा चेंज करने गई तब रोशन भी रूम में चला आ जाता है और घुटने के बल बैठकर कहता है, नंदिनी प्लीज़ हमसे बात करिए। अगर आप यूँ नाराज़ रहेंगी तो हम कुछ कर लेंगे अपने आप को। आपकी बेरुखी हमसे बर्दाश्त नहीं होता। ये मुलाकात कुछ अधूरी सी लगी, पास होकर भी कुछ दूरी सी लगी। होठों पर हंसी, आंखों में नमी, हर पल आपकी चाहत जरूरी सी लगी। बहुत ज़्यादा लव यू नंदिनी। इतना बोल रोशन नंदिनी की कमर से लिपट गया। उसकी आंखों में आंसू थे। रोशन नंदिनी की कमर से लिपट कर रोने लगा। नंदिनी को रोशन का यूँ रोना अच्छा न लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। नंदिनी रोशन को गले से लगाते हुए बोली, आपसे दूर रहने की हम सोच भी नहीं सकते रोशन। आपको ये पता है कि हम आपको कितना चाहते हैं, पर हम किसी और से आपको नहीं बांट सकते। रोशन, हमें आज शाम को निकलना है, यहीं से निकल जाएंगे और बहुत जल्द आपको वहाँ बुलाएंगे। नंदिनी, आपके बिना जीवन सूना है मेरा। प्यार क्या होता है आपसे पता चला। जो आपका स्थान है मेरे मन में, मेरे दिल में, वो स्थान आपका ही रहेगा। नंदिनी, अब आप जाइए, बाहर हम कपड़ा चेंज करने जाते हैं। रोशन मजाक के मूड में बोला, कहिए तो हम खुद आपका कपड़ा चेंज कर देते हैं। नंदिनी, आपको शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? रोशन, शर्म क्यों आएगी, आप तो मेरी बीवी हो। नंदिनी, आपको शर्म नहीं आती तो ना आए, मुझे शर्म आती है, इसलिए आप बाहर जाइए, हम चेंज करके आते हैं। रोशन नंदिनी के सर को चूमते हुए बाहर आ जाता है। नंदिनी के चेहरे पर फिर से वही मुस्कान खिल जाती है। बहुत सारी मस्ती करने के बाद रोशन शाम में सबसे विदा लेकर ड्यूटी पर जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर रोशन नंदिनी और सौम्या को लेकर सोचता रहा। रोशन सोचता है, एक बार सौम्या से बात कर लेता हूँ, उसे सब साफ साफ कह देता हूँ, मेरे मन का भी बोझ हल्का हो जाएगा। रोशन सौम्या के शहर की तरफ बढ़ने लगा। रोशन सौम्या के दरवाजे पर पहुंचकर अंदर जाने लगा। तभी गार्ड ने रोक दिया। रोशन, आप हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? हमें सौम्या से बात करनी है। गार्ड साहब जी मना किए हैं, बोले थे कि आप जब भी आओ तो आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। रोशन, पर हमें सौम्या से मिलना है। गार्ड, सॉरी साहब, आप सौम्या बिटिया को कॉल कर लीजिए, हमें माफ़ करिए, हम अंदर आपको नहीं जाने दे सकते हैं, विधायक जी गुस्सा हो जाएंगे हम पर। रोशन सौम्या को कॉल करने लगा पर फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। रोशन गार्ड से बोला, फ़ोन नहीं लग रहा है, आप एक बार सौम्या को बुला सकते हैं? गार्ड, नहीं साहब, हमें माफ़ करें। रोशन सौम्या से बिना बात किए ही लौट गया और दिल्ली पहुंचकर डेरा ढूंढने लगा। एक किराए का घर मिल गया पर वो ऑफिस से बहुत दूर था। रोशन फ़िलहाल के लिए हामी भर दी और अपने नए किराए के घर में ज़मीन पर ही एक चादर बिछाकर लेट गया। थके होने के कारण रोशन को नींद आ गई। सुबह उठा तो फ्रेश होकर बाहर ही नाश्ता कर ऑफिस के लिए निकल गया। शाम में घर की कुछ ज़रूरी सामान लेकर रोशन अपने डेरा पर आ गया। अभी बैठा ही था कि राजेश का कॉल आया। राजेश, हेलो मेरे भाई, कैसे हो, सब ठीक है ना? रोशन, हाँ मेरे भाई, सब कुछ ठीक है। राजेश, हमें तुमसे कुछ बात करना है। रोशन, तुम बोलो, क्या बात करना है? राजेश, तुम्हारे और सौम्या के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, बताओ। रोशन, कुछ भी तो नहीं, क्या तुम भी दिमाग लगाते रहते हो? ऐसा कुछ नहीं है, कोई खिचड़ी नहीं पक रही है। राजेश, सीआईडी ऑफिसर हूँ भाई साहब, हमसे छिपाना मुश्किल है आपको। रोशन, मैं बहुत प्रॉब्लम में फंस गया हूँ भाई, समझ नहीं आ रहा है किस रास्ते पे चलूँ और किस रास्ते पर ठहर जाऊँ। राजेश, देख भाई, मैं तो यही कहूँगा कि नंदिनी अब आपकी पत्नी है, उनकी भी अपनी फीलिंग है। किसी भी पत्नी को ये अच्छा नहीं लगता कि उनका पति किसी और से बात करे या मिले, उसे पसंद करे। ये तो नंदिनी भाभी का बड़प्पन है कि वो आपको माफ़ कर देती है। सौम्या आपको अच्छी लगती है, ठीक है, माना कि आप सौम्या के प्रति आकर्षित हो, पर दोनों में से किसी एक को चुनना होगा आपको। अगर कोई आकर कह दे आपको
भाई कि मेरा नंदिनी के साथ अफेयर चल रहा है तो आपको कैसा लगेगा? रोशन, हम तुम्हारी बातों को समझते हैं राजेश, इतने भी नादान नहीं हम, पर क्या करूं, मुझे दोनों पसंद है। राजेश हंसते हुए, ओ मेरे भाई, एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती, या तो आप नंदिनी को छोड़ दो नहीं तो सौम्या को। आप एक बार बात तो करो सौम्या से। रोशन, मैं गया था उसके घर पर, गार्ड अंदर जाने से रोक दिया, फ़ोन लगाया तो स्विच ऑफ बता रहा था, फिर वहाँ से वापस मैं दिल्ली आ गया क्योंकि यहाँ नया डेरा लेना था। नंदिनी भी हमसे नाराज़ थी, कितना मनाया तब मनी। राजेश, आप कॉल पर नंदिनी भाभी से अभी बात कर लो, देखो नंदिनी भाभी के मूड कैसा है, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे, तब तक आप नंदिनी भाभी के मूड फ्रेश करो, बाय। रोशन नंदिनी को कॉल करता है पर कॉल लगा नहीं, शायद नेटवर्क स्लो था। रोशन सोचा क्यों ना व्हाट्सएप पर मैसेज कर दूं। रोशन व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड कर दिया, हाय नंदिनी, कैसी हो, खुशखबरी देनी थी, यहाँ पर डेरा मिल गया है, बस एक बार सब सामान लाकर अरेंजमेंट कर दूं, फिर बहुत जल्द आऊँगा आपको लेने, आपको बहुत मिस कर रहा हूँ नंदिनी, आपकी कमी महसूस हो रही। एक बात कहूँ, आप बहुत अच्छी हैं। जब आप मैसेज देखिएगा तो रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा, हम इंतज़ार करेंगे आपके मैसेज का, बाय नंदिनी। इधर सौम्या को ना जाने क्यों आज मन बहुत घबरा रहा था, एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, लग रहा था मानो कोई बुरी खबर सुनने को मिलेगा। सौम्या कभी बेड पर बैठती तो कभी लेटती या कभी छज्जे पर खड़े होकर बाहर देखती, सोचती आज ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है, क्यों ना एक बार रोशन से बात कर लूँ, कहीं उसकी तबीयत तो ख़राब नहीं। पर नहीं, कॉल नहीं कर सकती, अगर रोशन नंदिनी के पास हुआ तो राजेश को कॉल कर लेती हूँ। सौम्या, हेलो राजेश, हमें आपसे कुछ बात करनी है, क्या आप अभी फुर्सत में हो? राजेश, हेलो सौम्या, अभी तो हम ड्यूटी में हैं, जब फुर्सत होगी आपको कॉल कर देंगे, वैसे सब ठीक है ना? सौम्या, हाँ सब ठीक है, बस कुछ ज़रूरी बात करना था आपसे। राजेश, ठीक है, हम फुर्सत होने पर कॉल करते हैं, बाय। सौम्या ने सोचा क्यों ना नंदिनी के दिए गिफ्ट को खोल कर देखें, क्या दिया है उसने, गिफ्ट का तो हमें याद ही नहीं था, अभी देखती हूँ। सौम्या नंदिनी के दिए हुए गिफ्ट को खोलकर देखने लगी। जब गिफ्ट खोला तो उसमें नंदिनी और रोशन के फ़ोटो निकले, फ्रेमिंग किया हुआ, उस फ्रेम पर लिखा था राम और सीता। उसी बॉक्स में एक चिट्ठी भी थी। सौम्या वो चिट्ठी निकाल कर पढ़ने लगी। हाय सौम्या, मैं नंदिनी, जब रात में आपको रोशन को छत पर देखे तो मन में विचार आया कि आपके लिए एक खत लिखूं, क्योंकि आपसे बात करने का मौका मिलेगा नहीं। मुझे पता है जब आप ये फ़ोटो देखेंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, पर हकीकत यही है सौम्या, आप इसे बांट नहीं सकती। मेरी शादी हो गई है रोशन से, आप क्यों हम दोनों पति पत्नी में दूरियां पैदा करना चाहती हैं? माना कि आप रोशन से सच्चा प्रेम करती हैं, वो प्रेम आपकी आंखों में, आपके जज्बातों में दिखता है। मैं ये नहीं कहती कि आपका प्रेम झूठा है, पर इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि मेरे रिश्ते में दरार पैदा ना करें। बहुत मुश्किल से हम दोनों मिले हैं। हम रोशन को बहुत सारा प्रेम देना चाहते हैं, वो मान सम्मान देना चाहते हैं जो उसे बचपन से अभी तक में नहीं मिला। मैं एक पत्नी हूँ सौम्या, मैं रोशन को किसी और से नहीं बांट सकती। हम ये नहीं कहते कि आप रिश्ता तोड़ दो, रोशन से दोस्त बनकर रहो, हमें कोई दिक्कत ना होगी, पर अगर मेरे रिश्ते के बीच में आएगी तो हमसे बुरा कोई ना होगा। वैसे रोशन की खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो कहे कि हम सौम्या के साथ खुश हैं और खुश रहेंगे तो हम उनकी खुशी की खातिर तलाक तक ले सकते हैं, क्योंकि मेरी नज़र में प्यार की खुशी मायने रखती है। पर मुझे विश्वास है कि रोशन हमें आपसे ज़्यादा चाहते हैं। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो मेरे नंबर पर कॉल कर दीजिएगा, बाय। आपकी दोस्त नंदिनी। सौम्या खत को पढ़ने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले, ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, रूम का सारा सामान बिखेर दी। नंदिनी और रोशन के फ़ोटो को उठाकर दूर फेंक दी और पागलों जैसे रोते हुए कहने लगी, मुझे सलाह देने वाली, मुझे जज करने वाली वो कौन होती है? मुझे प्यार का फ़र्क बताएगी? उसका प्यार प्यार है और मेरा प्यार उसे गलत लगता है? सौम्या का चिल्लाना सुनकर बाहर से माँ दौड़ती हुई रूम में आई। देखा सौम्या के हाथों से खून बह रहे थे, शायद सामान बिखेरते वक्त चोट लग गया उस हाथों में। माँ नौकरों को बुलाते हुए बोली, जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करो और आने के लिए कहो। नौकर जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर आए पर सौम्या इलाज करवाने से मना कर दी। सौम्या माँ से लिपटकर रोने लगी, कहने लगी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्यों मेरा प्यार सबको नहीं दिखता? मेरी क्या गलती थी? यही ना कि हम रोशन को दिल दे बैठे। आप ही कुछ कहो ना माँ, क्या मैं गलत हूँ? माँ समझाते हुए बोली, पहले इलाज करवा लो बेटा, देखो कितना खून हाथों से बह रहा है, उसके बाद बात करते हैं इस विषय पर। डॉक्टर साहब अंदर आए, माँ बाहर चली गई। हाथ थोड़ा फट गया था,
तो टाका देना पड़ा। पर सौम्या को जैसे उस दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था। वो तो बस रोशन को याद कर रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ रोशन था। कब डॉक्टर साहब काटे हुए स्थान को टाँका दिया, दवा लगाए, सौम्या को पता भी न चला। डॉक्टर साहब अचंभित होकर सौम्या की माँ से बोले, सौम्या बहुत ही स्ट्रांग लड़की है, एक सुई से कोई भी लड़की डर जाती है, और इसे तो मैंने टाँका दिया फिर भी उफ तक ना की। माँ बातों को छिपाते हुए बोली, मेरी बेटी बहुत ही स्ट्रांग है। डॉक्टर साहब चले गए। सौम्या अपनी माँ से लिपट कर रोती रही। जब उसे नींद आ गया तब माँ कमरे से बाहर आई। इधर नंदिनी रात 10 बजे जब रोशन का मैसेज देखी तो खुश हो गई, चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुरंत मैसेज का रिप्लाई दी, हाय रोशन, कैसे हो? हम बहुत खुश हैं कि डेरा मिल गया। लव यू रोशन, आपसे नाराज़ होकर हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था। रोशन, हाय नंदिनी, हम आपके ही मैसेज का इंतज़ार कर रहे थे। हम ठीक हैं, बस आपको याद कर रहे हैं। काश आप अभी मेरे पास होती, मेरे बाहों में। यादों के साए में आपका इंतज़ार किया करते हैं, चांद सितारों से आपका जिक्र किया करते हैं। आप आओ या ना आओ, बात कुछ और है। हम तो ख्वाबों में भी इंतज़ार किया करते हैं। बहुत 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 ज़्यादा लव यू नंदिनी। नंदिनी, दूर जाने पर इतना प्यार, वाह क्या बात है रोशन जी, हम भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अब बस जल्दी से आप आ जाओ हमें लेने, हमें भी आपके बिना अच्छा नहीं लगता। रोशन, बहुत जल्द आ जाएंगे आपके पास। अब आप आराम कीजिए, कल बात करते हैं। बाय, शुभ रात्रि। अब रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा मेरे लिए। लव यू, बाय। नंदिनी, बाय रोशन, तुम भी अपना ख्याल रखना। लव यू एंड बहुत ज़्यादा मिस यू। बाय, गुड नाइट।